ये कहानी है एक छोटे से पहाड़ी शहर की, जहां हर सुबह सूरज की किरणें बर्फ से ढकी पहाड़ियों को सुनहरा बना देती है और हर शाम ढलते सूरज के साथ आसमान गुलाबी हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक कर लें। और जब आप कहानी सुने तो उसे पूरा सुनकर ही जाएं। अगर कहानी अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी शुरू करते हैं। इसी शहर में रहते थे कविता और राहुल, जो बचपन के दोस्त थे। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे और स्कूल से लेकर कॉलेज तक का सफर साथ साथ तय किया था। कविता एक शांत, मृदुभाषी और सपनों से भरी लड़की थी, जबकि राहुल हंसमुख, मस्तमौला और जीवन को खुलकर जीने वाला लड़का था। उनकी दोस्ती की शुरुआत स्कूल के दिनों में हुई थी, जब कविता ने अपनी ड्राइंग क्लास में एक खूबसूरत सपनों का शहर बनाया था। राहुल ने उसे देखकर कहा था, वाह, ये तो कमाल है। उस दिन के बाद से वे दोनों साथ साथ सपनों की दुनिया में विचरण करने लगे। कॉलेज के दिनों में उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। कविता का सपना था एक सफल लेखक बनना, जो अपनी कहानियों से दुनिया को प्रेरित कर सके। और राहुल, वह फोटोग्राफर बनना चाहता था, जो अपने कैमरे से दुनिया की खूबसूरती कैद कर सके। कॉलेज खत्म होने के बाद राहुल ने फोटोग्राफी में करियर बनाने के लिए एक प्रतिष्ठित संस्थान में दाखिला लिया और कविता ने साहित्य में स्नातकोत्तर की पढ़ाई शुरू की। दोनों अपने अपने रास्तों पर थे, लेकिन उनके दिल हमेशा एक दूसरे के लिए धड़कते थे। एक दिन राहुल ने कविता से कहा, मैं अपने फोटोग्राफी प्रोजेक्ट के लिए एक पहाड़ी गांव जा रहा हूं। तुम देखना, मेरी तस्वीरें एक दिन तुम्हारी कहानियों का हिस्सा बनेंगी। कविता मुस्कुराते हुए बोली, और तुम्हारी तस्वीरों को मेरी कहानियां जीवन देंगी। गांव में राहुल ने दिल लगाकर काम किया और अद्भुत तस्वीरें खींची। वहीं कविता ने अपने उपन्यास पर मेहनत शुरू की, लेकिन दोनों एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे थे। एक दिन राहुल ने फोन करके कहा, कविता, क्या तुम मेरे पास आ सकती हो? तुम्हारे बिना सब अधूरा सा लगता है। कविता राहुल की आवाज में छुपी उदासी को समझ गई और अगले ही दिन गांव पहुंच गई। वहां उसने देखा कि राहुल ने कैमरे से प्रकृति की ऐसी खूबसूरती कैद की थी, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। राहुल ने कविता को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारे बिना ये तस्वीरें अधूरी थी। तुम्हारे साथ होने से ही ये पूरी होती है। कविता की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, मैं भी तुम्हारे बिना अधूरी हूँ राहुल। उस दिन के बाद उन्होंने साथ मिलकर अपने सपनों को पूरा करने का फैसला किया। कविता ने राहुल की तस्वीरों को अपनी कहानियों का हिस्सा बनाया और राहुल ने अपनी फोटोग्राफी में कविता की कहानियों को जगह दी। कुछ सालों बाद कविता का उपन्यास प्रकाशित हुआ और उसमें शामिल राहुल की तस्वीरों ने उसे और भी खास बना दिया। लोगों ने उनके काम को सराहा और उन्हें एक आदर्श जोड़ी माना। तो दोस्तों, ये थी सपनों और प्यार की खूबसूरत कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।